है NCERT की एक्सरसाइज 3.3। क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन प्रूव दैट 10 4x 4 10x 1 minus 10 square x 1 by 1 minus 6 10 square x plus 10 power 4x। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 4x। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो 10 4x है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जो एंगल है, राइट हैंड साइड जो हमारे पास एंगल है स्टूडेंट्स, वो क्या है, x में। किसमें स्टूडेंट्स, x में। ये जो है 4x है, ये x है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सब मल्टीपल एंगल्स। कौन से एंगल स्टूडेंट्स, सब मल्टीपल एंगल। किन्हें बोलते हैं स्टूडेंट्स, किन एंगल्स को बोलते हैं? अगर आपके पास x एंगल है तो उसका सब मल्टीपल एंगल होगा x/2 एंड x/4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 4x। क्लियर। तो 4x को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से, तो क्या आया, 2x आया। अगर मैं 4x को किससे डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो 2x आया। अगेन 2x को क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड करूँगा, तो क्या आएगा, x आएगा। मीन्स 4x से x पे जाना है तो 2 बार क्या करूँगा मैं, 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब समझ लो स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड 2x एंगल है, कौन सा एंगल है, 2x, तो राइट हैंड साइड क्या है उसका, हाफ एंगल। ये है ना सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले। अगर ये 2x है तो यहाँ पर क्या है उसका हाफ है, लेकिन यहाँ क्या है 4x है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, फॉर्मूला वही लगाऊंगा मैं, लेकिन पहले क्या करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा किससे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x। मतलब एक बार 2 बार फॉर्मूला लगेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स अप्लाई होगा यहाँ पर। 4x से हम किस पे आएंगे, 2x पे, और 2x से फिर किस पे आएंगे, x पे आएंगे। ये कंक्लूजन हमें कहाँ से मिला स्टूडेंट्स, प्रूफ से। जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी से कैलकुलेशन नहीं करने होते, इसमें प्रूफ को देख के कैलकुलेशन करने होते हैं। 4x को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन चलना किसके अकॉर्डिंग है, प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर जो 10 4x है स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 2 इंटू 2x, 10 2 इंटू 2x। तो एक बार के लिए स्टूडेंट्स इसको a एज्यूम कर लो या x एज्यूम कर लो, जो भी है। यहाँ पर a एज्यूम किया तो 10 2a, 10 2a क्या हो जाएगा, 2 10a बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अगर आप x से कंफ्यूज हो रहे हो स्टूडेंट्स तो क्या लिख लो इस फॉर्मूले में, a अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a से, तो ये a हो जाएगा। तो a लिख लो या x लिख लो स्टूडेंट्स, एंगल सेम रहेंगे। तो फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स हमने 10 2a, तो क्या आएगा हमारे पास 2 10a। a कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, 2x है, क्या हो जाएगा 2x बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर a कौन है स्टूडेंट्स वहाँ पर 2x हो जाएगा यहाँ से। तो अब स्टूडेंट्स हमने 4x को 2x में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, 2x में। अब 2x को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में। किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। तो अब की बात स्टूडेंट्स हमारे पास a कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। कौन हो जाएगा, a जो है वो x हो जाएगा। तो 10 2a का फॉर्मूला, 10 2a का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 साथ में था, तो 10 2a का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे, इस कंप्लीट पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो 10 2a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2 10a कौन है स्टूडेंट्स, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अगेन किसका फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, 10 2a का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 2a। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस स्क्वायर को रिमूव करके कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर a क्या होता है, साइन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही लिखा मैंने यहाँ पर साइन 10 स्क्वायर 2x को 10 2x का होल स्क्वायर लिख लिया।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम 10 to a 10 to a 2 10x बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर x कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 into 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस स्टूडेंट्स ये 2x का होल स्क्वायर कितना होगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 10 स्क्वायर x 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा स्टूडेंट्स ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ये होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये एलसीएम आया स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स ये पावर कितनी है, यहाँ पर 1 पावर है और ये पावर कितनी है स्टूडेंट्स 2 पावर है। तो कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, एक पावर कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, कितनी पावर रह जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 पावर रह जाएगी। पावर कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 पावर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये पावर 1 रहेगी। तो अब ये जो 1 पावर स्टूडेंट्स ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x पावर 1। ये स्टूडेंट्स हमने ऊपर क्या ले जाके न्यूमरेटर पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर x का 1 माइनस 10 स्क्वायर x का क्या स्टूडेंट्स होल स्क्वायर है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर मींस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी 10 पावर 4x क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी 10 पावर 4 माइनस 2ab मींस 2 10 स्क्वायर x। क्लियर स्टूडेंट्स 2 10 स्क्वायर x। लास्ट वन क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 4 10 स्क्वायर x। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स माइनस 4 10 स्क्वायर x। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में। ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपने कितना आया 4 10x माइनस 4 10 स्क्वायर 10 क्यूब x 4 10 क्यूब x। स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कॉमन ही रहने दो, इसको यहाँ पर कितना रहेगा 4 10x एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x, जो कि स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर पार्ट जो है फॉर्म हो चुका है, तो इस न्यूमरेटर पार्ट को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये हो जाएगा यहाँ से डिनोमिनेटर पार्ट में 1 प्लस 10 टू द पावर 4 x, ये माइनस 2 स्टूडेंट्स और ये माइनस 4 है, दोनों सेम क्वांटिटी है तो ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 6 10 स्क्वायर x, ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। देखो स्टूडेंट्स 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड में 1 और प्लस किसके पास आ रहा है स्टूडेंट्स 10 टू द पावर 4 प्लस है माइनस 6 10 स्क्वायर x। इसको आप आगे लिख सकते हो, तो यहाँ तक ही प्रूफ है स्टूडेंट्स। अब कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 24। क्या स्टूडेंट्स प्रूव दैट cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अगेन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, आपको ये कैरी करना है कि 4x है, यहाँ क्या स्टूडेंट्स x है, मींस एंगल जो 4x है वो x में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है यहाँ पर 2x 4x को 2x से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और अगेन 2 से करो कितना आएगा स्टूडेंट्स x, मींस हमें cos 2x का फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, cos 2x का फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम अप्लाई,
इसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 4x में cos 2 इंटू 2x। ये जो 4x है स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x को एक बार के लिए आप क्या एज्यूम करो a, जो ये 2x है स्टूडेंट्स इसको क्या एज्यूम किया आपने a। तो cos 2a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स cos 2a के फॉर्मूले 3 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a विद प्रूफ बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। सिंपल क्या करना है, अगर cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इन 3 फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ये देखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है sin और cos स्क्वायर लिखा हुआ है। जो प्रूफ है उसमें क्या लिखा हुआ दोनों sin और cos। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या sin और cos चाहिए। तो आपको सर बेटर तो यही रहेगा कि हम इसको अप्लाई कर लें फर्स्ट वन को। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप कर सकते हो इसको भी, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a क्या होगा स्टूडेंट्स, a मींस 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस sin स्क्वायर 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, अप्लाई कर लिया मैंने फॉर्मूला ये। अब स्टूडेंट्स बताया था मैंने आपको एंगल क्या चाहिए, आपको x चाहिए। यहाँ पर क्या है 2x, कौन सा एंगल है 2x, क्या चाहिए आपको x चाहिए। तो मींस हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो cos 2a का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, कोई भी अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स आप इसमें यहाँ पर। तो अगेन अगर आप सोच रहे हो कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल, नो डाउट। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर अप्लाई किया हमने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सॉरी a मींस स्टूडेंट्स यहाँ पर a कौन है, a कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर x है। जब भी तो स्टूडेंट फॉर्मूला बनेगा cos 2a, अदरवाइज तो फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। cos 2a, a कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पर x है। तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर है, cos स्क्वायर a मींस cos 2a का क्या है ये स्टूडेंट्स, cos 2a का क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होल स्क्वायर, cos 2a का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने ये होल स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट्स। cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करके उस कंप्लीट करके हो जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट sin ये स्क्वायर है स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। तो sin क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2a हो गया, क्या होगा स्टूडेंट्स ये 2a, sin 2a का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स sin 2a का होल स्क्वायर, sin 2a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 sin a cos a। ये प्रीवियस वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स 2 sin a cos a। a कौन है स्टूडेंट्स x, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, अगर इसको आप a कंसीडर कर रहे हो और इसको क्या कंसीडर कर रहे हो b। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मींस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर स्टूडेंट्स, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x माइनस ये स्टूडेंट्स 2 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा माइनस 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। माइनस 2 और माइनस 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 sin स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स ये पावर 4 है, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास स्टूडेंट्स, कौन सी आइडेंटिटी, a पावर 4 प्लस b पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास में आपको बताई एडमिटी। अगर आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने पे क्या है स्टूडेंट्स, a पावर 4 प्लस b पावर 4। अगर इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो, किसका ओपन कर रहे हो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला a प्लस b का, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, जो प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर। तो a कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये a हमारे पास cos, b कौन है स्टूडेंट्स, sin। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये स्टूडेंट्स है माइनस 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये स्टूडेंट्स कितना होता है ब्रैकेट में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रूव दैट cos 6x 32 cos पावर 6 48 cos पावर 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, फिर वही एंगल के लिए मैंने बताया था आपको, ये 6x है स्टूडेंट्स, और 6x के से आपको किस में जाना है स्टूडेंट्स, x में जाना है। किस में जाना है स्टूडेंट्स, एंगल x में। तो मींस यहाँ पर हम स्टूडेंट्स 6x को डिवाइड करते हैं 2 से। किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 2 से। 2 से डिवाइड करने का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos 2x का, क्योंकि जो एंगल डबल को हाफ में करता है वो कौन सा है, 2x। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना है स्टूडेंट्स, 3x आया। क्लियर। अब 3x से हमें किस में जाना है स्टूडेंट्स, x में जाना है। ऐसा फॉर्मूला जो 3x को x में कन्वर्ट कर दे, कौन सा था स्टूडेंट्स, वो cos 3x। cos 3x का फॉर्मूला किस में जाता था, वो 3x को x में कन्वर्ट कर देता था। और मैंने आपको बताया था कि cos 3x का फॉर्मूला याद कैसे करना है। cos एक पर्सन है जो बस से ट्रेवल करता है, कौन से नंबर की बस से, 43 नंबर की बस से, 43 नंबर वाली बस से जो है वो ट्रेवल करता है। और मैंने आपको बताया कि 4 के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, पावर 3 होगी, और 3 के साथ स्टूडेंट्स पावर क्या होगी, 1 होगी। 3 के साथ स्टूडेंट्स क्या होगी, पावर 1। तो अब इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया पिक्चर कि हमें समराइज मैंने कर दिया क्वेश्चन को। क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब स्टूडेंट्स हमें 2x वाला अप्लाई करना है फॉर्मूला, जो 2x को हाफ मतलब 2 का हाफ कर दे, कितना हो जाएगा x। तो मींस 6 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, 3x। तो फर्स्ट हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो cos 6x स्टूडेंट्स, इस cos 6x को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स cos 2 into 3x, 2 into 3x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो a है या x है वो कौन है स्टूडेंट्स, ये a है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, cos 2a का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ये आप x से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, x की प्लेस पे आप a लिख सकते हो। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको सर हमारे पास cos x के 3 फॉर्मूलेस थे, आपने यही वाला अप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंप्लीटली किस में आंसर देता है, cos में। नहीं तो जो बाकी 2 रिमेनिंग फॉर्मूले हैं वो sin और cos में है। ये प्रॉपर किस में स्टूडेंट्स, cos में। और प्रूफ क्या मांग रहा है हमसे, कंप्लीट आंसर किस में मांग रहा है स्टूडेंट्स, cos में। मैंने आपको बताया है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं करने हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ को देख के सॉल्व करने हैं। जो वो डिमांड कर रहा है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। आप फॉर्मूला तो जो है अदर 2 फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते थे स्टूडेंट्स, लेकिन जो प्रूफ ने डिमांड किया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos 2a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर a मींस 3x माइनस 1, 2 cos 3x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर एंगल जो है स्टूडेंट्स वो 3x आ चुका है, 6 से किस में आ चुका है स्टूडेंट्स, हम 3 में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 3 से किस में जाएंगे स्टूडेंट्स, हम x में। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एंगल 3x को x मिल जाएगा, cos 3x, या आप x की प्लेस पे क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, a। cos 3a का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, मैंने आपको लिखा था, cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आप इसमें a भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये a हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी क्या हो जाएगा a, और ये भी a हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, 2 4 cos क्यूब a कौन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर a है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 1 थी, मैंने बताया था आपको 3 के साथ पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होती है, तो ये 1 पावर है माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a मीन्स 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मीन्स 2 इंटू 4 cos क्यूब x 3 cos x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस 1, ये जो लास्ट में था माइनस 1 था स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2, ये कंप्लीट क्या था, मल्टीप्लाई में 2 भी था। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 cos पावर 3 इंटू 2 6x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 8, 8 इंटू 3 24 cos पावर बेस इन पावर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड 3x 3 प्लस 1 4, 24 cos पावर 4x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स, ये जो होना चाहिए था, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स 32 cos पावर 6x, नेक्स्ट 9 इंटू 8 9 इंटू 2 18 cos स्क्वायर x, नेक्स्ट वन हो जाएगा स्टूडेंट्स 24 इंटू 2 48 cos पावर 4x माइनस 1। स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लोगे ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट जो हमारे पास 25th और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?